गर्म पानी में एडी रखनी है, 1.5 मिनट ठंडे पानी में रखनी है। 4 से 5 बार करेंगे तो आपके दर्द चला जाए। मैं एक बार फिसल गया था, मेरे कॉनी पे चोट लगी तो मैंने सुजोग नहीं घुमाई और इस कॉनी को ठंडे और गर्म पानी में सेक किया तो 4 बार करने पर भी अब कोई खड़ा नहीं होगा। और ये लिख रहे हैं वो बंद कर दो। खबर सीधी नजर सामने। बारिश के मौसम में और सर्दी के समय छाती में सांस नहीं आता, छाती में दर्द होना शुरू हो जाता है। बता दिया। पढ़ाई करते समय मानसिक तनाव को दूर करें। मेरी माँ के दाएं पैर के पंजे के अंगूठे के पास वाली दोनों अंगुलियों में दर्द रहता है, पैर में दर्द रहता है। दर्द में सभी जगह गर्म ठंडा से। मुझे कभी कभी बोलने में दिक्कत होती है, जब मैं बोलता हूँ तो शुद्ध शब्द रुक जाते हैं और जब खाना सामने आता है तो खाने का मन नहीं। फिर भी मैं खाने का प्रयास करता हूँ तो उल्टी जैसा होता है। नजर लागी, ऐसा क्यों? नजर लागी। नाम चेतन प्रकाश। देखो किसी ने नाम नहीं लिखा तो बढ़िया बात है ना, कोई बात नहीं, किसी के साथ में भी हो सकता है। कारण एक ही है कि आप सभी के पास 2 व्हीलर होगा, 4 व्हीलर होगा, सर्विसिंग कराते हैं। कितने हजार तुम्हारे दोनों के क्या करने का? रोटे पकड़े बाहर डाल दो, खाना नहीं पता। तुम आगे आके बैठो, आगे मैं कुछ नहीं, मैं को पूछना बात नहीं करनी आप। तो कारण क्या है? पहले हर एक चीज का कारण समझे। आपको बार-बार बताया है कि पहले का पचा नहीं और डाल दिया तो वो भोजन सड़ रहा है और वो बाहर निकलने को आतुर है, उल्टी होने को, फिर भी आप खा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको, जिनको भी अपच की शिकायत है, उनको आपको पहले कुंजल क्रिया करनी है। कुंजल क्रिया कैसे करनी है? 1 जग गर्म पानी लेना है, गुनगुना, उसमें नमक डालना है, नागासन के अंदर बैठना है और ना तो पानी धीरे पिए ना गर्म तेज पिए, मध्यम गति से पीना है। यहाँ तक जब पानी आ जाए आधी गिलास और पीना है, 2 उंगली से दबाना है, सारा पानी बाहर आ जाएगा। जो भी आपके अपचित भोजन है वो भी बाहर आएगा। कभी कभी आप भोज में जाते हैं और ज़्यादा खा लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी आप इस क्रिया को करें तो ज़्यादा भोजन जो भी है वो बाहर निकल जाएगा, तो आपको आराम आ जाएगा। तो ऐसी स्थिति जिनके भी होती है, एनिमा लेना है, भोजन कम खाना है, सात्विक भोजन खाना है, भोजन से आधा घंटा पहले साफ करके सलाद खा लें। फिस्टुला की प्रॉब्लम है, नशे की प्रॉब्लम है, ब्लड आता है, सूखे है, कोई भी है, उन सब को अश्वनी मुद्रा करनी चाहिए जब भी याद आए। अश्वनी मुद्रा क्या है? आप अपने गुदा को ऊपर खींचिए, ये अश्वनी मुद्रा है। इस मुद्रा को करने से आपको इसमें आराम आ जाएगा। एनीमा, पट्टी और मुद्रा, ये तो सब में करना ही है, इसलिए आपको लिखा दिया। चाय, कॉफी, तंबाकू, अन्य नशा छोड़ने पर दर्द व मानसिक दर्द को कैसे दूर करें? कमर सीधी करके सुनिए। परम गुरुदेव के पास एक व्यक्ति जाता है, वो कहता है मेरी सिगरेट नहीं छूटती। तो उन्होंने पूछा सिगरेट लाया कौन? मैं लाया।
जलाई किसने? मैंने जलाई। फोटो पे किसने लगाई? मैंने लगाई। अंदर धुआं किसने खींचा? मैंने खींचा। तो दूसरा कैसे ठीक करेगा? कोई भी चीज आप कर रहे हैं तो संकल्प लेना पड़ेगा। आप मानते हैं ये चीज खराब है तो छोड़ना कैसे है? अगर आपका संकल्प दृढ़ है। मेरे दादाजी थे, 76 की एज में उनको अस्थमा हुआ, तो बीड़ी पीते थे। डॉक्टर ने कहा बाबा जिंदा रहना है क्या? हाँ, कि बीड़ी छोड़ दो। तो डॉक्टर के सामने बीड़ी फेंके, उसके बाद जिंदे थे तब तक बीड़ी के हाथ नहीं। तो ये सारी विल पावर है। आपके मस्तिष्क में जज गई कि मेरे को ये करना है तो आप कर सकते हैं, कोई रोकने वाला नहीं। तो आपको अपना विल को स्ट्रांग बनाने के लिए श्लोक है, बोलो सभी। आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति, स्मृति लब्धे सर्वग्रंथि नाम प्रमोक्ष। अर्थ क्या है कि अगर आप सात्विक भोजन करेंगे, आहार शुद्धों से सत्व शुद्धि, आपके अंदर सत्व जग जाएगा। सत्व जग गया तो सारी बीमारियां समाप्त, शारीरिक मानसिक। और सत्व जग गया तो आपकी जो स्मृति है वो स्थिर रहेगी, भूलोगे नहीं। और स्मृति स्थिर रहेगी तो ये मानसिक गांठें सब खुल जाएगी। छोटी छोटी बातों, उसने मेरे को कह दिया मैं जिंदगी भर बात नहीं करूंगा, ये गांठें आप बढ़ाते जा रहे हो, है ना? तो सात्विक भोजन करो और सत्व जगेगा तो सारी समस्याओं का समाधान। हरदम पेट में दर्द रहना, पेट में भारीपन ना भी हो, पीसीओडी और फाइब्रॉइड में सर्जरी होने के बाद वापस ना हो, उसके लिए क्या किया जाए? बहुत अच्छा प्रश्न। पहले तो हम ये प्रयास करें, कोई नहीं तो बदकोणासन आपको पता है, इसलिए बार बार कहा गया। फिर दो बातें महिलाओं में विशेष रूप से, आप भी नोट करें और आप भी नोट करें। आप लोग सब काम करते वक्त एक तो जब आपको प्यास लगती है तो आप पानी नहीं पीते, और जब आपको लघु शंका या दीर्घ शंका की इच्छा होती है तो भी आप उसको रोक लेते हो। तो वो 13 प्रकार के अधारणीय वेग बताए गए। उन वेग को अगर हम रोकते हैं तो हमारे शरीर में बीमारियां होती है। तो आप कैसा भी काम कर रहे हैं तो मल, मूत्र, उबासी, छींक, जमाई, अपान वायु, ये जो भी निकल रहे हैं तो उनको आपको रोकना नहीं है। और अक्सर ये रहता है कि सारा काम निपट जाए फिर खाएंगे, तो ये नहीं। आप क्योंकि शारीरिक श्रम उठने से लेकर के रात के सोने तक करते हैं, आप भी अपनी बीवियों को करें। तो ऐसा नहीं है कि आप अपने खाने पे ध्यान रखें, तो आप अपनी पत्नी को भी कि भाई नाश्ता सुबह जरूर कर लो, क्योंकि काम करते हैं तो भूखे पेट अगर काम करेंगे तो खा गए ना, भूखे पेट कितना वो वाला है ना। तो सर्जरी के बाद में भी आपको ये जो 3 चीजें बताई है, ऑपरेशन जिनके भी हुआ है तो 3 महीने तक आपको कोई भी तरह का आसन, बड़ा ऑपरेशन हुआ है, जैसे डॉक्टर आजकल क्या करते हैं, जो भी पीसीओडी की प्रॉब्लम है तो पूरी यूट्रस को रिमूव करता है। तो एक बेटी है संगीता, उसका वीडियो भेजूंगा। डॉक्टर ने कह दिया कि अभी वो 15 साल की है कि सारा निकालना पड़ेगा, कोई इलाज नहीं। और वो बच्ची हिमाचल में रह रही है और उसके सारी चीज़ें नॉर्मल हो गई और वो ANTS को फॉलो कर रही है। उसका वीडियो मैं आपको भेज दूंगा। तो सर्जरी होने के बाद में जब आपके ऊपर से पट्टियाँ हट जाए तब आप पट्टी कर सकते हैं। प्राण मुद्रा, आपके सर्जरी हुई है तो भी आप करेंगे तो आपको आराम मिलेगा। और अनुलोम विलोम प्राणायाम, किसी भी सर्जरी हुई है तो उसमें आप करें। पाए हो गया,
छोटा होना चाहिए हमें कंपनी वहाँ से सारी नर्व निकलती है। तो हृदरोग के अंदर आगे की ओर कंसेप्शन वेसल्स है जिसमें सारे अंगों की दो पॉइंट दिए हुए हैं और पीछे की ओर गवर्निंग वेसल्स है उसके पॉइंट दिए हुए हैं। तो कोई विशेष प्रकार की प्रॉब्लम है तो आप उन बिंदुओं को दबाएंगे। मेरा मर्म का एक पूरा वीडियो डाला हुआ है, उस मर्म का वीडियो आप सुनिए। जिस अंग में सूनापन है, जिस अंग में दर्द रहता है उसको आप कीजिए। यहाँ पर भोगराज जी आए थे, भोगराज जी ने बताया कि उनके सर्वाइकल के कारण हाथ में सुन्नपन आ रहा था। मैंने उनको मर्म के पॉइंट बताए और मर्म के पॉइंट से सुन्नपन जाता रहा और गर्दन को झुकाने वाली एक्सरसाइज बताई थी, वो करने से ठीक है। तो पॉइंट का भी बहुत ज़्यादा महत्व है, पाइल्स का हो। जिनको भी पाइल्स है वो तला भुना नहीं खाएं। और यहाँ पर एक लगा हुआ कटी स्नान का टब है, तो उस कटी स्नान के टब में मात्र आपको 20 मिनट तक बैठना है। पैर बाहर रहेंगे। पाचन तंत्र, जनन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र के संबंधित कोई भी रोग है तो विशेषकर महिलाएं सभी नोट कर लें कि आप सभी को कटी स्नान करना है। और कटी स्नान का टब जैसा ये आपको चाहिए तो मेरे पास उपलब्ध है, और नहीं मिलता है तो बड़ा से बड़ा टब ले लीजिए, प्लास्टिक का चाहिए। पैर बाहर रहने चाहिए तो आपको जो भी रोग है उसमें बहुत अच्छा आराम मिलेगा। अनुभूत प्रयोग है, सैकड़ों के ऊपर मैंने यह प्रयोग किया। लास्ट प्रश्न है और बड़ा लंबा लिखा हुआ है। एक उसको हॉस्पिटल में एडमिट रखा तो पीरियड ठीक हो गया, लेकिन जब बच्ची 8-9 माह हुई तब शरीर की ग्रोथ नहीं हो रही है, वो बैठ नहीं सकती है। ऐसे कई लक्षण सामने आए। उसके बाद हमने विशेषज्ञ डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने जांच करने के बाद बताया कि इसे सीटी या सीटी जैसी कुछ बीमारी है। अंत में कहा कि यह ठीक होना मुश्किल है, आपकी किस्मत है अगर ठीक हो जाए। बच्ची अभी 2 वर्ष की है, लेकिन न वो बैठ सकती है, न चल सकती है, न बोल सकती है। मैं निवेदन करना चाहूँगा, मेरी बच्ची की ये प्रॉब्लम थी और उसके ऊपर हमने खूब इलाज करवाया और इलाज के बाद में वो अपना सब काम करने लगे। ओबीसीडी की पेशेंट थी, बॉर्डर लाइन की, और अभी इसकी तैयारी मेरी सबसे बड़ी बच्ची थी। ऐसे कोई भी पेशेंट है उनके लिए मैं पैकेज बना के दूंगा और उसके ऊपर विश्वास रखें, वो सब कुछ ठीक करता है। डॉक्टर का नॉलेज उनकी किताब में उसकी पढ़ाई तक है। उनको ये नहीं पढ़ाया गया कि ब्रह्मांड में 5 तत्वों के बाद 6वां तत्व है, वो ईश तत्व है। वो सब कुछ ठीक कर सकता है। इस भाव से आप उसको पुकारते हैं तो वो सब कुछ ठीक हो सकता है। तो ऐसे बच्चों के लिए मैं अलग से पैकेज बनाऊंगा। और अभी हम प्रेमवती जी भाई साहब कहा ना 2 तारीख से होशियारपुर पंजाब में माँ आनंदी साथी है, उनके सानिध्य में जाएंगे और 4th स्टेज का कैंसर जैसे ठीक वहाँ पर ठीक हो रहे हैं तो इस केस के बारे में चर्चा करेंगे। मेरा जो वर्क किसके प्रॉब्लम है, मेरा वर्क का वीडियो मैं आपको भेजूंगा, आप मेरे को अलग से डाल देना। तो एक तो वो करना है, उस बच्ची को आप धूप में सुलाएं
और जितना उसको सात्विक खिला सकते हैं उतना खिलाएं, है ना। खाती तो है ना, खाती है तो उसको जितना आप सात्विक भोजन खिलाएंगे और जो आपका इष्ट है, जिससे आपको विश्वास है, उनसे आप मन्नत मांगिए कि आप इसको ठीक करेंगे, हमारे बस में है, तो वो उसको ठीक करेंगे। और जो हमने जो प्रयास किए उससे मेरी बच्ची सारा काम करने लगी। और जो डॉक्टर कहते हैं कि इसके ब्रेन काम करता है, जब ये मोबाइल फोन नहीं थे तो उसको कितने लोगों के फोन नंबर याद थे, तो मैंने कहा बेटा ये फोन लगा दे, तो सब उसको फोन नंबर सकल से थोड़ा सा उसके लाभ देती थी, बाकी उसको कोई नहीं कह सकता था कि मेंटली रिटार्ड है। तो ये तो प्रारब्ध है हमारे। तो मैं सर्टिफिकेट से जुड़ा हुआ हूँ, तो उन्होंने क्या कहा कि ये आपके घर में बहुत ही कोई पुण्य आत्मा आई है और आपको इसकी सेवा करनी है। और 20 साल पहले मेरे को कह दिया कि ये आपके घर में 40 से 45 साल तक रहेगी, इसके बाद में। और 43 वर्ष और कुछ दिनों के बाद में उसकी डेथ हो गई। हुआ क्या था कि उसके पैंक्रियाज में कैंसर हो गया, कुछ भी मालूम नहीं पड़ा अचानक। अब उस समय मैं एनडीएस को फॉलो कर रहा था, तो मैंने कहा भाई इसके शक्कर, चाय, दूध के प्रोडक्ट, अन्न सब बंद कर दो। तो मेरा विचार अलग था। मेरी श्रीमती जी डॉक्टर के पास जब फर्स्ट टाइम गए थे, उसकी रिपोर्ट आने के बाद में, तो डॉक्टर कहते भाई ये कम जिएगी, तो कम जिएगी। तो फिर उनका ये था कि इसकी इच्छा जो है वो कीजिए, इसको चाय वाय बंद मत कर, इसको जो खाना है खाने दो। और मैंने कहा भाई अगर करके हैं अब हो जाता है तो करके देखिए ना। और मैं उनके सामने फेल हो गया। उन्होंने कहा भाई कर। तो उसके बाद में ऐसे केसेज में हुआ है कि अगर आप जिनके भी घर में ऐसे कैंसर के पेशेंट हैं, आप लिख लीजिए 4 बातें क्या करेंगे। जो भी गंभीर रोगों से ग्रस्त है, और डॉक्टर कहता है जैसे HIV का भी पूछा था, कैंसर भी है, कोई स्टेज का है, उन सबको आप पका हुआ भोजन बंद कर दीजिए, नमक बंद कर दीजिए, दूध और दूध से बने हुए उत्पाद बंद कर दीजिए, नमक, शक्कर, दूध और बेकरी, नमक, शक्कर, दूध और बेकरी, ये जो भी प्रोडक्ट है उनको बंद कर दीजिए। और जितना कच्चा खा सके, कच्चे की बजाय भी उनका जूस, जैसे वेजिटेबल्स है तो वेजिटेबल का जूस निकाल करके दें, फ्रूट का जूस निकाल करके दें। एनीमा देना मस्ट है। प्राण मुद्रा लगाना जरूरी है। और एक यहाँ पर लगाया हुआ प्राणाकर्षण प्राणायाम। गायत्री मंत्र के 4 भाग है। ओम भूर्भुवः स्व में सांस अंदर लेना,
तस ऋतुवरण में रोकना, भर्गो देवसिद्धि में बाहर निकालना और दियोलोर में पेट को अंदर खिंचकाना। क्षमता के अनुसार शुरू करें और दिन में 3 बार कराएं। 15 मिनट तक बढ़ा लें तो बहुत अच्छा आराम मिलेगा। और सुबह शाम 10-10 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम कराएं। और 5 से 10 मिनट तक भ्रामरी प्राणायाम कराएं। संभव हो तो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय, जब सूर्योदय होता है तब वो लाल होता है, फिर नारंगी होता है, फिर पीला होता है, फिर सफेद होता है, तो वो सारी किरणों का सेवन करें, सुबह भी और शाम को भी। तो ऐसे कोई भी पेशेंट आपके संपर्क में है तो उनको जरूर बताएं। और उनका अगर कोई भी पॉजिटिव परिणाम आया तो समय निकाल करके उसका वीडियो बना करके मुझे भेजकर मेहरबानी करें। तो ऐसे चीज़ों को हम डॉक्यूमेंटेशन करेंगे। कल हम गए थे तो वहाँ पर उन्होंने ये कहा